हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियोस में हम सेट्स और रिलेशंस के बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होता है। लेट अस सपोज हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं A और B। ठीक है, और एक हम फंक्शन f डिफाइन करना चाहते हैं फ्रॉम सेट A टू B, फ्रॉम सेट A टू B। ठीक है, हम एक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं। तो जो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जो हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, उसके फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी बहुत ज़रूरी है। वो दो कंडीशंस हैं। तो उसमें जो पहली कंडीशन है वो ये है कि A का हर एलिमेंट B से एसोसिएटेड होना चाहिए। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ A are associated to elements in set B, यानी A का हर एलिमेंट B से एसोसिएटेड होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड कंडीशन ये है कि सेट A का हर एलिमेंट उसकी एक B में एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। ठीक है, सेट A का जो एलिमेंट है जो B से एसोसिएटेड है वो B के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई कि जो सेट A का एलिमेंट है वो B के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। अब ये जो दो कंडीशंस हैं इनको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प लेंगे, तो हमें ये जो दोनों कंडीशंस हैं वो अच्छे से समझ आएंगी कि ये है क्या। तो लेट अस सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट A और B। जो सेट A है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक, और जो सेट B है उसके एलिमेंट्स हैं A B C D और E। ठीक है, तो अब हम डिफ़ाइन करते हैं एक रूल F1। ठीक है, ये रूल A और B को एसोसिएट करेगा। तो लेट अस फाइंड आउट इफ़ दिस रूल इज़ अ फंक्शन और नॉट। ठीक है, तो सेट A है 1 2 3 4, ये हमारा सेट A है और A B C D E। ठीक है, ये हमारा सेट B है। अब हम सेट A से B एक F1 रूल को डिफ़ाइन करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि ये जो F1 है वो फंक्शन है या नहीं है। तो F1 जो है वो इस तरीके से डिफ़ाइंड है कि 1 D से एसोसिएटेड है। ठीक है, 2 B से एसोसिएटेड है और 4 E से एसोसिएटेड है। अब हम देखते हैं कि ये जो F1 है वो फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन की कंडीशन क्या थी कि A के जो सारे सेट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स हैं वो B के एलिमेंट से एसोसिएटेड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 जो है वो B के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है। तो ये फर्स्ट कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि F1 जो है वो फंक्शन नहीं है, इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अब दूसरा एक रूल डिफ़ाइन करते हैं। दूसरा हम रूल डिफ़ाइन करेंगे फ्रॉम A टू B। F2 रूल डिफ़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पे 1 जो है वो A से एसोसिएटेड है, 2 जो है वो B से एसोसिएटेड है, 3 जो है वो C से एसोसिएटेड है और 4 जो है वो C और E दोनों से एसोसिएटेड है। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या थी फंक्शन होने की कि A के जो सारे
एलिमेंट्स हैं वो बी से एसोसिएटेड होने चाहिए, तो है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होने चाहिए, ठीक है। तो 1 तो एक यूनिक एलिमेंट ए से एसोसिएटेड है, 2 बी से है, 3 सी से है, लेकिन 4 जो है वो डी और ई दोनों से एसोसिएटेड है, एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, यानी कि ये सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। तो सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा यानी कि F2 भी फंक्शन नहीं है, F2 इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अब हम थर्ड रूल डिफाइन करते हैं, F3, ठीक है। इसमें क्या है, 1 जो है वो A से एसोसिएटेड है, 2 जो है वो B से एसोसिएटेड है, 3 जो है वो भी B से एसोसिएटेड है, 4 जो है वो D से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो कंडीशन क्या थी, A के सारे एलिमेंट्स B से एसोसिएटेड होने चाहिए हैं, A का हर एलिमेंट B के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए, तो सब एक से ही एसोसिएटेड है, कोई भी 2 से एसोसिएटेड नहीं है, तो ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि 2 भी B से एसोसिएटेड है और 3 भी B से एसोसिएटेड है, तो ये फंक्शन है या नहीं। कंडीशन B के सेट के लिए हमें गिवन नहीं है, फंक्शन के लिए हमें सेट A के लिए कंडीशन गिवन है कि सेट A के जो एलिमेंट्स हैं वो B के एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड होने चाहिए, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो बी सेट पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो F3 जो है वो फंक्शन है फ्रॉम सेट A टू B, ठीक है। अब एक और रूल डिफाइन करते हैं। लेट अस सपोज एक रूल F4 फ्रॉम A टू B कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि 1 जो है वो B से एसोसिएटेड है, 2 जो है वो C से एसोसिएटेड है, 3 जो है वो D से एसोसिएटेड है, 4 जो है वो E से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो A के सारे एलिमेंट्स B से एसोसिएटेड हैं, A के हर एलिमेंट जो है वो B के एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड है, यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड है, इसका मतलब ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो F4 जो है वो भी फंक्शन है फ्रॉम A टू B, ठीक है। तो अब हमें समझ आ गया कि वो जो दोनों कंडीशंस थी उनको कैसे हमें चेक करना है किसी भी रूल के लिए, कि वो जो पर्टिकुलर रूल है जो दो सेट्स को जोड़ रहा है वो एक फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो लेट अस सपोज एक फंक्शन f है, वो डिफाइंड है फ्रॉम a टू b, इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो जो सेट A होगा, ठीक है, जो सेट A होगा वो होगा डोमेन ऑफ F, ठीक है। तो जो सेट A होगा उसको हम डोमेन कहेंगे F का, और जो सेट B होगा उसको हम कोडोमेन कहेंगे F का, ठीक है, कोडोमेन ऑफ F। और रेंज जो है, रेंज को हम डिफाइन करते हैं F A से, जिसमें इसको हम डिफाइन करेंगे F(x) वेयर x सेट ऑफ ऑल F(x) वेयर x इज द एलिमेंट ऑफ A, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ F, ठीक है। तो अब इन तीनों टर्म्स को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं, तो जो सेट A है उसके एलिमेंट्स हैं -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। और जो सेट B है उसके एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। और एक फंक्शन है f(x) विच इज़ x स्क्वायर, ठीक है, ये है फंक्शन। तो जो हमारा डोमेन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो सेट A है इसको हम बोलेंगे डोमेन सेट, ठीक है। जो सेट B है उसको हम बोलेंगे कोडोमेन सेट, ठीक है। अब हमें निकालनी है रेंज,
ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेंज निकालने के लिए हम सेट ए की इमेजेस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जो एफ एक्स फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर गिवन है, तो इसका जो पहला एलिमेंट है ए का वो है -2, तो एफ -2 क्या होगा, 4 होगा। एफ -1 क्या होगा, 1 होगा। एफ 0 क्या होगा, 0 होगा। एफ 1 क्या होगा, 1 होगा। और एफ 2 क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो जो हमारा रेंज सेट होगा वो होगा रेंज ऑफ एफ, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं एफ ए। वो क्या होगा, 0, 1 और 4, ठीक है। क्योंकि हमने जो सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज बनाई इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, वो क्या, उनमें क्या क्या एलिमेंट्स आए, 0, 1 और 4 आए, ठीक है। तो यही है हमारी रेंज, तो इसको हम बोलेंगे रेंज। अब हम बात करते हैं इक्वल फंक्शंस की, इक्वल फंक्शंस, ठीक है। तो लेट अस सपोज हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ और जी, ठीक है। तो ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये तभी इक्वल फंक्शंस कहलाएंगे जब डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, यानी कि दोनों के डोमेन्स इक्वल हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों के कोडोमेन्स भी इक्वल हो, डोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी। और तीसरी कंडीशन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स दोनों इक्वल होने चाहिए और जो x है वो बिलोंग करना चाहिए दोनों की कॉमन डोमेन से, ठीक है। x बिलोंग्स टू देयर कॉमन डोमेन, ठीक है। x जो है वो उनके कॉमन डोमेन से जो है बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज दो सेट्स हैं जिसमें जो ए सेट है इट इज़ डिफाइंड एज 1, 2 और जो बी सेट है वो है 3, 6, ठीक है। और दो फंक्शंस डिफाइंड है, ठीक है। फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, जहाँ पे एफ एक्स जो है इट इज़ डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 और जी एक्स जो है इट इज़ डिफाइंड एज 3x, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ये जो एफ एक्स और जी एक्स हैं वो इक्वल फंक्शंस हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इन दोनों के डोमेन्स और कोडोमेन्स सेम है, क्योंकि दोनों ही जो है वो ए टू बी डिफाइंड है, दोनों ही फंक्शंस जो है वो ए टू बी डिफाइंड है, तो डोमेन्स और कोडोमेन्स तो दोनों के सेम हो गए। अब हमें बताना है कि एफ एक्स और जी एक्स इक्वल होने चाहिए और वो जो x है वो दोनों के कॉमन डोमेन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए एफ एक्स जो है इट इज़ डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ए के जो एलिमेंट्स हैं यानी कि डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 और 2। तो f1 क्या हुआ, 1 + 2 विच इज़ 3, ठीक है। और f2 क्या हुआ, 2 स्क्वायर प्लस 2 विच इज़ 4 + 2 6, ठीक है। ये हुआ एफ एक्स के बारे में। और जी एक्स जो है वो क्या गिवन है, 3x, ठीक है। तो g1 जो है वो क्या हुआ, 3, 1 यानी कि 3 और g2 जो है वो क्या हुआ, 3 × 2 यानी कि 6। तो दोनों के एफ एक्स और जी एक्स दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ रही हैं, ठीक है। और x जो है वो उनके कॉमन डोमेन से बिलोंग कर रहा है, इनके डोमेन्स भी सेम हैं, कोडोमेन्स भी सेम है। इसका मतलब एफ एक्स और जी एक्स जो है वो कैसे फंक्शंस हैं, इक्वल फंक्शंस हैं। देयरफॉर f इज़ इक्वल टू
जी, ये दोनों जो हैं वो इक्वल फंक्शंस हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी गिवन दो फंक्शंस है वो इक्वल हैं या नहीं है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हमने सीखा कि डोमेन्स, कोडोमेन्स और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं फंक्शंस की। तो ये जो मेथड है वो हम किसी भी फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।